हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करने हैं ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, इसमें दिए गए मैसेजेस आपके लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि, इस समय ना आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, सबसे पहले तो जो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करो। मे बी आप ना रेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप सो भी रहे हो ना तो आप बहुत ही फ्रेश होकर के नहीं सुबह उठते हो। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, बहुत फ्रेश फील नहीं करते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ आपने बहुत अच्छी एक नींद ली है। नींद को लेकर के, रेस्ट को लेकर के यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले आपके लिए यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ऐसा कहते हो ना कि मैं रात को बहुत जल्दी सो जाता हूँ या सो जाती हूँ और मेरा नाइट रूटीन ठीक है, फिर भी मैं एनर्जेटिक नहीं फील करता या नहीं फील करती हूँ, तो यहाँ पर कुछ है जिस वजह से ये चीज हो रही है। या तो आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो या फिर आपके फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी आप अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कर रहे हो। कुछ यहाँ पर इशू आ रहा है जिस वजह से आपको ये पैटर्न बेसिकली चल रहा है आपका। ठीक है, तो इस पर काम करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप देखिए ये एनर्जी आपने कैसे कनेक्ट हो रही है, क्या कमी आ रही है। क्या आप बहुत ज्यादा घर में रह रहे हो, बैठ रहे हो, या बैठ करके आपका बहुत ज्यादा काम होता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, बॉडी मूव ज्यादा नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं है बेसिकली बॉडी में ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, थकने वाला काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो स्टेगनेंट एनर्जीज है ना वो अच्छे से फ्लो हो सके। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर जैसे एनर्जीज जो है ना फ्लो नहीं हो रही है ठीक से। ठीक है, वो जैसे अटक सी गई हैं, वहां पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के जॉइंट्स में पेन हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे बैक में पेन है, मेरे नी में पेन है, मेरे लेग में पेन है, मेरे हैंड्स में, मेरे जॉइंट्स में पेन है। मतलब कहीं कुछ इश्यू आपको ऐसा लग सकता है, या फिर आप बहुत ही लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है आलस आलस वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। ओके, एग्जैक्टली जो मैं आपको यहाँ पर चैनल कर रही थी मैसेज। ठीक है, ये इनर पावर का कार्ड है। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि आप वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना है। ठीक है, मतलब एक 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 ना लेथार्जिक एनर्जीज है। दैट मीन्स कि आपका मन ही नहीं कर रहा है। आपको पता है आपका कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है, पर आपका मन ही नहीं कर रहा है उस चीज को करने का। आप कर ही नहीं पा रहे हो, जैसे आप कुछ बंधा सा फील कर रहे हो, एनर्जी की कमी है। तो यहाँ पर आपको मार्स की एनर्जीज को एक्टिवेट करना होगा, यहाँ उसको सही तरीके से यूटिलाइज आपको अपनी लाइफ में करना होगा, मार्स की ऊर्जा को, मंगल की ऊर्जा को। उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को थकाइए थोड़ा सा। ठीक है, थकाना, मूव करना बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। डांस करना, मतलब ये सारी एक्टिविटीज जो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपकी बॉडी अच्छे से मूव होगी और आपके अंदर का जो एनर्जी फ्लो है बहुत बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है,
ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस में भी बहुत ऐसा लग रहा हो कि कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी की कमी बेसिकली मुझे नजर आ रही है। और यूनिवर्स भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपनी इनर पावर को जगाओ, अपनी इनर पावर को जगाओ, जो आपको रिक्वायर्ड इस टाइम पीरियड में लग रहा है ना वो काम करो, ठीक है। देखिए, मैं जो चीज थोड़ी बहुत कई बारी कुछ ऐसी चीजें बता देती हूँ ना, ये मैं किसी चीज का सब्सटीट्यूट नहीं बता रही हूँ, हाँ, पर वो आपको उस तरफ पुश करने में मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि कभी लिटरली सिर्फ ऐसा नहीं हो जाता है कि आप उस चीज की पिक्चर लगा रहे हो और आप बस जिसे कहते हैं आपका काम हो रहा है अपने आप, ऐसा कभी नहीं होता है। बट हाँ, जब आप उस एनर्जी को देखते हो तो वो कुछ ना कुछ आपको रिफ्लेक्शन देती है, वो अपनी उसकी जो खुद का एसेंस होता है ना वो आपको रिफ्लेक्ट करता ही है। तो आप उन कामों की तरफ अपने आप को धक्का देते हो या पुश करते हो अपने आप को, क्या वो काम कर पाओ। तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में मैं कहूंगी कि ठंडी ठंडी चीजें कहने का मतलब कि बहुत ही रिलैक्स्ड काइंड ऑफ चीजें ना अपने आसपास ऐसी फोटोग्राफ्स मत रखो, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत आलसी फील कर रहे हो, ठीक है, लेजीनेस आ रही है आपके अंदर, ये जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है इतना मैसेज। तो आपको ना जैसे लाइन की पिक्चर लगाने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो आपको पुश करे। ऑरेंज कलर आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ना सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो हमारा थर्ड चक्रा होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, उसके आप बीज मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। रम उसका बीज मंत्रा होता है, उसकी चैंटिंग कीजिए इस टाइम पीरियड में। नेचर वॉक करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए आप ना जिम ज्वाइन कर लो अगर कर सकते हो, पॉसिबल है तो, क्योंकि घर में अगर एक्सरसाइज करने के बारे में सोचोगे तो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर नहीं कर पाओगे, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। श्रृंगार की एनर्जी है, ये मैं लेना चाहूंगी इस टाइम पीरियड में। देखिए, खुद पर काम कीजिए, सेल्फ लव, मुझे यहाँ पर सेल्फ लव की भी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप जो हो, जैसे हो वैसे ही हो, आप कुछ स्पेशल कर नहीं रहे हो, ओके, स्पेशल कर नहीं रहे हो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए मैसेज है, ये यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, खुद को बेहतर बनाओ। श्रृंगार, सजना संवरना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बाहर जाएं, अगर घर के अंदर कैद रहते हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलें, ओके। नेचर वॉक, नेचर आपको बहुत हेल्प करेगा, बिलीव मी, नेचर आपको बहुत हेल्प करने वाला है गाइस, नेचर आपको बहुत हेल्प करेगा। नेचर वॉक, नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ना मतलब ज्यादा आपके लिए मेडिटेशन नहीं आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेडिटेशन नहीं करो, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो रहा है ये चीज, लेकिन आपके लिए आ रहा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। अभी आप देखिए, फिजिकल एक्टिविटी में वो भी थकी थकी एक्टिविटी नहीं करनी है कि आराम आराम से आप कर रहे हो, कुछ एनर्जी चाहिए जो कोई आपको पुश करे। जैसे मैंने आप बोला जिम ज्वाइन कर लो, घर में करोगे तो नहीं हो पाएगा, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जिम करोगे तो आपको जबरदस्ती वो काम करना ही है, किसी जिम ट्रेनर के अंडर अगर आप वर्क करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो वो आपको पुश करेगा, जबरदस्ती करेगा। तो जैसे आपको पुश करने वाला कोई चीज चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपको ये सुनने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। अपने पर फोकस करो। यू आर सीइंग बियॉन्ड द वेल, ओके। यहाँ पर ना मुझे ओके ओके ओके, ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है, पर जब मैं ये कर रही हूँ ना, अभी अमावस्या आई नहीं है, अभी अमावस्या आने वाली है, आई थिंक संडे को होगी अमावस्या, आई रियली डोंट नो, आई थिंक संडे ही है। तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, देखो, अब मैं अगर ये चीज बता रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालोगे, ठीक है। अपनी तरफ से तो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालोगे, अरे अमावस्या आ रही है अपने आप हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला ना कि कुछ आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से पुश भी करना होगा। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हो तो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। कब होगी? आप अमावस्या पर या अमावस्या के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। यस, अमावस्या के बाद आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आप बहुत एनर्जेटिक आप फील करने वाले हो। और जो चीजें अभी आप नहीं भी कर रहे हो ना, मतलब जिन कामों को अभी आप टाल रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट
कामों को अगर आप अभी टाल रहे हो तो आप देखोगे कि आफ्टर अमावस्या ना आप उन कामों को कर पा रहे हो, ठीक है, आपको वो क्लैरिटी भी मिल रही है, आप उसमें एक्टिव भी हो रहे हो, लेकिन उसके लिए अभी से एफर्ट्स डालना आपको स्टार्ट करना होगा। बिना एफर्ट्स डाले ये चीज अपने आप तो नहीं होगी, ठीक है, एफर्ट्स डालिए। एक चीज और यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है, आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ नया सीखना चाह रहे हो, या फिर कुछ नया स्टार्ट भी करना चाह रहे हो, कोई कोर्स करना चाह रहे हो सकते हो, या फिर कुछ नया शुरू करने का कुछ भी हो सकता है। ये कोई आइडिया है, कोई जॉब है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई कोर्स है, कुछ भी, ठीक है, लेकिन आपके अंदर ना डाउट्स है राइट नाउ, ठीक है, डाउट्स हैं भी आपके अंदर, या फिर आप अभी पूरी ऊर्जा अपनी दे नहीं पा रहे हो, या फिर उस चीज को ना जैसे आप टाल रहे हो, लिटरली टालने वाली एनर्जीज है। ओके तो आपको टालना नहीं है, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, ठीक है, टालना नहीं है आपको इस चीज को, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। अगेन ये सिर्फ आपके अंदर का इम्बैलेंस है जो आपको राइट एक्शंस लेने पर भी रोक रहा है, ठीक है, आपके क्योंकि आप भीतर से बैलेंस नहीं हो, जो स्टार्टिंग में ही मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पर चैनल हुई है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज इस तरफ एफर्ट्स डालिए। ओके इस तरफ आपको एफर्ट्स डालने हैं। देखो मैंने आपको बोला जैसे आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, पर आप नहीं कर रहे हो ना, उस तरफ आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके सामने वो मैसेजेस, ओके 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 ओके, आपके सामने वो मैसेजेस या फिर उस तरह की कुछ चीजें आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, बट आप हो कि उसके टूवर्ड्स आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप बढ़ ही नहीं रहे हो। ये एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है, तो यूनिवर्स कह रही है उसकी तरफ आगे बढ़े, बिना डरे बिना डाउट के आगे बढ़े। अब अगर वहां पर आप एक लेजीनेस की एनर्जीज अगर आपकी आ रही है, आप आलसी हो रहे हो, इस वजह से एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, तो ये प्रॉपर वे में मैं कहूंगी कि आपकी तरफ से कमी आ रही है, ठीक है, तो इसको इम्प्रूव कीजिए जो मैंने आपको बोला। Five of Cups, Ten of Swords. क्या बात है, सबकी लाइफ में ही यस ये कलेक्टिव लेवल में टावर की एनर्जीज चल रही है, किसी के भीतर किसी के बाहर, तो अल्टीमेटली मैं कहूंगी कि टावर की एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है, लगभग सभी ही मैसेजेस में मुझे टावर की ऊर्जा मिल ही रही है। मैंने आपको क्या बोला है, आपने रोक रखा है खुद को, आप नहीं कर रहे हो, आप शुरू नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा डाउट्स की एनर्जीज में आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शंस लेने हैं, सी आपको एक्शंस लेने हैं, पाइसेस आपको एक्शन लेने हैं। ये अमावस्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस अमावस्या पर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली इसी चीज के टूवर्ड्स आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, पर अगेन मैं कहूंगी कि देखिए क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज आपके लिए सही है या कैसे करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसके टूवर्ड्स एक्शंस तो आपको लेने हैं ना। फिर भी अगर आप डिले करते रहोगे, फिर भी अगर आप चीजों को टालते रहोगे, फिर भी अगर आप ये कहते रहोगे कि भाई यूनिवर्स चाहेंगे तो करेंगे, अभी नहीं, एक वो वाली एनर्जी है कि आपको एक इम्पोर्टेंट कोर्स करना है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि अच्छा आपके पास उतने पैसे हैं, आप कर सकते हो, पर फिर भी आप ये कह रहे हो अच्छा मुझे थोड़े से और कम में मिल जाए, या फिर मैं कहीं और ट्राई कर लूँ, तो उससे हो क्या रहा है, आप डिले कर रहे हो चीजों को, और आप घूम रहे हो, आप लिटरली आप घूम रहे हो, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, उस वजह से हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड को खो दो, या फिर ये जो गोल्डन टाइम पीरियड आपको मिल रहा है ना, कुछ सीखने का, कुछ करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, लिटरली आप इस समय को आप खो सकते हो। यस यहाँ पर क्योंकि इमोशनल बैलेंस नहीं है, मतलब इमोशंस को अपने आप को बैलेंस करना होगा, खुद को आपको बैलेंस करना होगा इस टाइम पीरियड में। सी यहाँ पर क्या है, ये इंसान अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे तो पीछे से जो नाव आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अभी राइट नाउ, वो निकल जाएगी, वो समय निकल जाएगा, आपके 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 हाथ नहीं आएगा,
तो एग्जैक्टली अब ये आपको देखना है कि आपको किस तरीके से इस तरफ आगे बढ़ना है या क्या करना है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है। आपको बेसिकली ना अपने अंदर की सैडनेस से यहाँ पर बाहर आना होगा। उसके लिए मैंने आपको बोला कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज है, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है। जल्दबाजी में भी आप, अगर आप लोअर माइंडसेट में हो, जल्दबाजी में कोई आप एक्शंस, गलत डिसीजन आप यहाँ पर बना सकते हो। तो पहले अपने आप को काम डाउन करो, पहले अपनी एनर्जीज को मेंटेन करो, खुद पर फोकस करो, नेचर वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, डांस करो, या फिर एक्टिविटी कुछ ऐसी करना, रनिंग करना। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका एनर्जी का फ्लो जो अटका हुआ है ना, वो ठीक से हो पाए और आप एनर्जेटिक फील कर पाओ, ठीक है। तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है ना कि आपकी इंट्यूशन पहली बात तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जो अमावस्या आ रही है ना, इस अमावस्या पर और इस अमावस्या के बाद, या फिर ये जो टाइम पीरियड आपका रहने वाला है ना, ये पोर्टल इतना इंपॉर्टेंट है कि अदर वर्ल्ड और आपके बीच की जो वेल है वो बहुत ज्यादा थिन होने वाली है, ठीक है। आपको चीजें बहुत क्लियरली विजिबल होंगी, और मैं कहूंगी इस अमावस्या पर पूरी प्रोटेक्शन के साथ अगर आप मेडिटेट करते हो तो डेफिनेटली जिस चीज को लेकर के आप अभी कंफ्यूज हो ना, तो अगर आप उस चीज को लेकर के मेडिटेट करते हो तो आपको फॉर श्योर वहां पर उस चीज को लेकर के क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी, फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी। आपको सही गुरु, आपको सही सॉल्यूशन, आपको सही रास्ता यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। आप गलत रास्ते पर भटकोगे नहीं बेसिकली, ठीक है। जो फियर है आपका, आप उस फियर से यहाँ पर बाहर आ पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, किसी चीज में कुछ चीजें और एड ऑन करने की जरूरत है। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है फॉर योर स्टेबिलिटी, आपके खुद की स्टेबिलिटी के लिए, आपके खुद के पीस के लिए, आपके खुद की हार्मनी के लिए, फैमिली हार्मनी के लिए कुछ चीजों को ऐड करने की आपको जरूरत है, जिस चीज की क्लैरिटी ना आपको यूनिवर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अमावस्या के टाइम पर आपको यहाँ पर खासकर मिलने वाली है। क्योंकि ये जो है ना, ये एनर्जी देख रहे हो, ये अंधेरी रात है, ओके। अब जैसे अमावस्या होती है तब कोई रोशनी नहीं होती है, ठीक है, चांद नहीं निकलता है, ब्लैक मून होता है बिल्कुल ही। तो उसी टाइम पर आपको कुछ अवेकनिंग होगी, उसी टाइम पर आपको कुछ जागृति होगी, उसी टाइम पर आपको कुछ क्लैरिटी या कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मैं कहूंगी पूरी प्रोटेक्शन के साथ दिया जलाएं, कैंडल जलाएं, अपने एंजल्स, अपने डिवाइन टीम को प्रेजेंट करके ही मेडिटेट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो आपको, ये मैं आपको मैसेज दे चुकी हूँ, लास्ट मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर था। एनीथिंग एल्स? ओके, यहाँ से देखते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है, और मैंने इस मैसेज को जस्ट अभी पढ़ा है। मे बी कुछ चीजें ना आपको इस टाइम पीरियड में बांध रही हैं इस तरफ आगे बढ़ने से, इस नई शुरुआत को करने से, कुछ नया स्टार्ट करने से, कुछ नया सीखने से। कुछ चीजें आपकी रोक रही हैं, कुछ लिमिटेशंस आपको रोक रहे हैं। मतलब या तो आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ चीजें हैं जो आपको बांध रही हैं इस टाइम पीरियड में। बेसिकली उनको उन बंधनों को तोड़ करके आपको इस तरफ आगे बढ़ना होगा, ओके। नो, देखिए लॉइन की एनर्जी स्पेसिफिक है, पर मैं ये मैसेज नहीं दे रही, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ लॉइन की एनर्जी स्पेसिफिक है। लॉइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, कॉन्फिडेंस, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सन की ऊर्जा मैं खुद लेना चाहती थी पर अपने आप से काट जा रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, पहला मैसेज आपको शायद ये सुनने की जरूरत है। अगर कुछ भी फियर है, किसी भी प्रकार का फियर है अपनों को लेकर के आपके अंदर, या कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर जाग रहे हैं अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, या फिर अगर कुछ फैमिली इशू चल रहा है, रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अभी टूट जाएगा या तभी टूट जाएगा, वहां पर चीजें इंप्रूव होती हुई, बेटर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तो है। ओ माय गॉड, अगेन वर्क थ्रू योर फियर। ये कुछ आपका फियर है जिसके साथ जिसको आपको ओवरकम करने की जरूरत है। किसी चीज से आप डर रहे हो पाइसेस, किसी चीज से आप डर रहे हो, जो चीज आपको, जिसे कहते हैं ना, किसी ने कोई वहम डाल दिया आपके अंदर और आप उस वहम के साथ जी रहे हो।
तो यूनिवर्स ना उस वहम से आपको बाहर निकालेंगे, उस वहम से आपको बाहर निकालेंगे। मैं आपको कह रही हूँ ये अमावस्या, आई रियली डोंट नो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है आपके लिए। जब भी ये अमावस्या आ रही है ना इस रीडिंग के बाद आपके लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कैलेंडर देखिए, गूगल कीजिए कब है ये अमावस्या, वो उस अमावस्या पर आपके लिए मेडिटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जरूरी नहीं है, अपने आपको फोर्स मत कीजिए कि मेडिटेशन के दौरान ही आपको कुछ विजन्स दिखाई दें। आप मेडिटेट कीजिए, आप रात को सो जाएं, थोड़ी सी मेडिटेशन करके सो जाएं, ठीक है। ड्रीम्स में आपको कुछ मैसेज आ सकते हैं, जर्नल जरूर कीजिएगा, ड्रीम जर्नल उस दिन। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इश्यूज यहाँ पर आप फेस कर रहे हो ना, वो चीजें हील होने वाली है। यहाँ पर रिकंसिलिएशन का चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली सॉल्यूशन है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे कि कहीं कोई रिश्ता टूटने वाला था, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई रिश्ता टूटने वाला था लेकिन वो फिर से जुड़ गया, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, बट वो फिर से चीजें बेटर हो रही हैं। बट अब की बार जो चीजें बेटर हो रही है ना, वो प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ हो रही है, मतलब वो अब चीजें हिलने वाली नहीं है, ये रिश्ता आप कहीं जाएगा नहीं। इस परमानेंट रिकंसिलिएशन के बाद, या फिर ये जो सोल्यूशन मिलेगा, या फिर ये चीज अब की बार जब ये रिश्ता जुड़ेगा ना, इसके बाद ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डेफिनेटली फाइनेंस के लिहाज से ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप कुछ तो पाने वाले हो, कुछ तो आपके गुड कर्मास का रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, पर अपने थॉट्स की वजह से और अपने एक्शंस की वजह से अपने गुड कर्मास को रोको मत। इस टाइम पीरियड में प्रॉपर एक्शंस और डिसीजंस लीजिए, जब आप लोगे तो आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो यस माय डियर पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।